ये असम भाई की रजिस्टर वैल्यू का किया था। अच्छा, एरर क्या आ रहा था? नाम नहीं आता, मतलब नाम लिखो भी तो हम्म। नेम नहीं आता इसके साथ। ये गए चलने बंद हो गया। ये देखिए। क्योंकि वो नाम आप भेज ही नहीं रहे हो रजिस्टर करते वक्त। इसको लॉग आउट करके दोबारा साइन अप करो। तो वो आप तो नीचे एक ही ईमेल बार बार कर रहे हो। ईमेल बदलोगे तो वो न्यू ईमेल को दोगे फिर, नहीं तो वो पहली ईमेल तो वो कहेगा कि ये ईमेल पहले से रजिस्टर्ड है। ये देखिए। अगर टेबल में एंटर करता हूँ तो फिर यहाँ पे आ जाता है। तो वो आपके, नहीं आपका नाम ही ठीक नहीं जा रहा ना। आप मुझे अपना कोड दिखाओ, एजेक्स दिखाओ पहले। बल्कि सबसे पहले तो मुझे रजिस्टर का रजिस्टर डॉट पीएचपी का कोड दिखाओ। यहाँ पे आपने नेम की आईडी रखी है जी, रजिस्टर नेम, रजिस्टर रा के आपने स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए हैं। आर ई से होता है, खैर। यहाँ पे आपने लिखा है RAGISTERNAME, रजिस्टर नेम। अब मुझे अपना एजेक्स दिखाएं। चलिए, यहाँ पे लेट ईमेल है, रजिस्टर ईमेल और रजिस्टर नेम। अब मुझे अपना सर्वर डॉट पीएचपी दिखाएं। ये लाइन नंबर 87 पे इक्वल है कि माइनस है? 87 पे इक्वल। अच्छा, एजेक्स पे जाएं एक बार अपने, और यहाँ पर ये आपने लाइन नंबर 77 पर डॉट वैल नहीं लिखा, बल्कि मुझे लग रहा है कि डैश वैल लिखा हुआ है। इससे आगे वैल्यू से पहले, वैल से पहले, नहीं नहीं इससे आगे। यहाँ पे ये डॉट है या? अब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने हैश नहीं लगाया था आईडी का। बड़ी बात है।
अब भी नहीं आया। एक काम करें, अपना एजेक्स खोलें। ये जहाँ पे अलर्ट सक्सेसफुली लिखा आ रहा है, इसको सक्सेसफुली को खत्म करें, विद इन्वर्टेड कोमा भी खत्म कर दें। अब इसके अंदर लिख दें आप नेम। अब इसको सेव करके अब दोबारा चलाएं तो देखें अलर्ट में नेम आता है या नहीं आपका। और हार्ड रिफ्रेश जरूर कीजिएगा। नेम आ रहा है। ठीक है, ओके करें इसको। अब यहाँ भी हाँ। नेम आ गया, वो आपका हार्ड रिफ्रेश करके वो मसला हल हो गया है। अब बेशक अलर्ट में सक्सेसफुली दोबारा लिख दें इन्वर्टेड कोमास के साथ। और कोई इशू आ रहा था? और ये थोड़ा सा बता हमें, कार्ड और चेकआउट पे कैसे होगा ये? किस पर? कार्ड और चेकआउट। अच्छा, मैं कार्ड या कार्ड कह रहे हैं। कार्ड। तो उस पर देखिए, उसके ऊपर हमने गेट मेथड लगाया हुआ है। तो जहां पे आप पोस्ट यूज कर रहे हैं वहां पे आप गेट इस्तेमाल करेंगे। तो आप मुझे दिखाएं अपना सबसे पहले करें जो पेज आपने ओपन करना है। हम्म, हम्म, अच्छा, अपना होम डॉट पीएचपी ओपन करें जहां पे आपने लिंक दिया हुआ है ऐड टू कार्ट का। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, बल्कि आप ऐसे करें, अपनी स्क्रीन बंद करें, या मेरे पास तो आपका ये कोड भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप अपनी स्क्रीन बंद करें, मैं आप मेरे पास आपका पुराना कोड है, मैं उस पर आपको ये करके दिखाता हूँ ये करना कैसे। जी, दोनों कार्ड और उसका कर दीजिए। हाँ, मैं वो आपको बता देता हूँ, ये आपके ही कोड में मैं बताऊंगा क्योंकि मैं इस वक्त ऑफिस हूँ, तो यहाँ पे आपका दूसरा कोड मेरे पास है। जी। चलिए, तो भाई ये तो हमारे पास कनेक्शन में ये चीजें बनाई गई थी। अगर ये ना बनाई होती तो फिर। कनेक्शन में जी। ये फिर ना बनाई होती तो हमने सारी लिखनी थी दोबारा से लॉजिक्स। मीन्स के वो इंसर्ट करवाने की क्यूरी तो आपको आती है ना, तो वो आपने वो इंसर्ट करवाने की क्यूरी लिख देनी थी, अपडेट करवाना होता तो अपडेट लिख देनी थी, डिलीट करवाना होता तो डिलीट लिख देनी थी।
तो फिर कनेक्शन का हमारे साथ कोई लिंक नहीं होना था, बस यहाँ से डायरेक्ट ही हो जाएगी। हाँ, लेकिन जब हम बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो जो कनेक्शन की फाइल होती है ना, उसके अंदर सिर्फ डेटाबेस के साथ कनेक्शन लिखा जाता है। जो हमने सबसे पहली 2-3 लाइन लिखी थी ना, जिसमें डेटाबेस का जी जी। नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, बस उतनी चीज लिखी जाती है। फिर उसी कनेक्शन फाइल को हर जगह इंक्लूड करवा दिया जाता है, जैसे हमने हेडर में इंक्लूड करवाया था, और सर्वर डॉट पीएचपी में इंक्लूड हो जाती है। अगर ये हमारी चीजें वहां पे सर्वर पे चल गई तो कनेक्शन से कट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। नहीं, जब हमारा लाइव सर्वर जाएगा, कनेक्शन की फाइल तो तब भी हमें चाहिए हो। तो ये, हाँ, अलबत्ता अगर आपने सर्वर की फाइल के ऊपर ही कनेक्शन फाइल बना ली है, जी उधर ही जी। कनेक्शन लिख लिया कोड, फिर आपको कनेक्शन फाइल की जरूरत नहीं है। चलिए। ठीक है। ये आप ऊपर से चीजें सर्च करते हैं, ये कैसे करते हैं? चीजें सर्च करते हैं, कोड के अंदर। Ctrl+F दबाकर। ठीक। मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे आप बता दें क्या करना है? इसमें ये इमेजेस जो है ना, इसमें ये चीज जी। अभी आपने इससे वो भी ना किया है, क्या कहते हैं जो एजेक्स, क्या कहते हैं उसको लगाई क्या, वैलिडेशन। हाँ, वो वैलिडेशन में बोला कि कुछ की पहले खत्म कर दी थी, कुछ रह गई होगी। अब मैंने ना इमेज सेलेक्ट किया है। हाँ जी। तो जिस तरह इमेज होता है ना, कुछ होता है इस तरह बॉक्सेस बने आ रहे थे इमेजेस के, कैबिन बने आ रहे थे, ठीक है ना। वो बनाने का था, यहाँ पर हम जितनी मर्जी सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा आ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 28 हमने तस्वीरें सेलेक्ट की हैं तो 28 आ जाएंगी, इस तरह 28 फाइल सेलेक्टेड है, तो वो नहीं मैं कर मतलब मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेज है जिस तरह
ये ये चीज आ रही है ना जिसका हाँ ये हाँ चीज, हाँ, कह रहा हम रिमूव भी कर सकते हैं उसको भी। तो ये चीज अभी अभी डन है, काम लंबा है बहुत ये ज़्यादा। लंबा है, ये रहा। अच्छा जुबैर, दो तीन चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ जो पहले नहीं बताई थी और ये अहम है। जी तो और ये भी याद रखिएगा कि मैंने आज आपको एक असाइनमेंट देनी है जो आपने मंडे को मेरे को सबमिट करवानी है, और उसमें एक पूरा प्रोजेक्ट मैं आपसे बनवाने वाला हूँ, ठीक है? तो कल नहीं होगी क्लास? कल क्लास में इसलिए नहीं आपकी लूंगा ताकि आप वो असाइनमेंट बना सकें। हाँ, अलबत्ता अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर हम कल रात को 9 बजे क्लास कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ। अच्छा, तो पहली चीज ये कि आपको मैंने एक बात ये बतानी थी कि जिस तरह अब बाय डिफॉल्ट हमारे होम पेज पे ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जी हमने इस पे सिलेक्ट की क्यूरी लगाई हुई है। जी लगाइए। अब वो सिलेक्ट की क्यूरी हम चाहें तो एजेक्स के साथ वो लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जरूरत नहीं है एजेक्स लगाने बाय डिफॉल्ट, जी ठीक है? ये हम एजेक्स के बगैर करेंगे, ये वाली चीज, ये फ्रंट। सिलेक्ट, हाँ, ठीक। ये सिलेक्ट की क्यूरी एजेक्स के बगैर करेंगे। ये आपको मैं बाद में फ्यूचर में फॉर ईच लूप दोबारा, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है लेकिन दोबारा मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो हम फंक्शन बनाकर उसमें गेट करेंगे, लेकिन वो अगली चीज है, वो अगला स्टेप है। एट द मोमेंट वी हैव टू स्टिक विद एजेक्स, और हमने जो सिलेक्ट क्यूरीज देखी थी वो सारी हम एजेक्स के बगैर लगाएंगे। फिलहाल एजेक्स से जो आपके काम करने हैं, जो आपका पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है या जो आप बनाओगे, अपडेट, सर्ट, डिलीट, ये चीजें आपकी एजेक्स से होनी चाहिए। बाकी सेलेक्ट जो है वो आपकी फिलहाल एजेक्स के बगैर होगी। ठीक हो गया? ये डिलीट वाला एजेक्स से फिर, क्या कह रहे हैं? ये जो डिलीट वाला फंक्शन बनाया है वो एजेक्स में रख दूं फिर हो जाएगा एजेक्स से डिलीट? वही, वो तो फिर जिस तरह बाकी करते आ रहे हैं, वो सीएमडी बनाते थे और सर्वर पे जाता था, वो वहां पे डिलीट का क्यूरी लगा देंगे तो वो डिलीट भी हो जाएगा, ठीक ठीक है? है। अच्छा, अब हमने अपडेट, इंसर्ट और डिलीट जो है वो एजेक्स से करना है, और हमारा जो अगला काम है वो ये होगा कि ऐड टू कार्ट जो आ रहा है इसको हमने विद द हेल्प ऑफ एजेक्स कार्ट के अंदर इंसर्ट करवाना। जी अब ये किस तरह से होगा, ये एक, रिकॉर्डिंग हो रही? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही? हाँ, ये रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ मैं लगाई है या नहीं। स्क्रीन, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। ठीक हो। अच्छा, तो अब हम करना ये है, ये हमारा होम डॉट पीएचपी, हमारे पास ये जो ऐड टू कार्ट का लिंक था ना, यहाँ पर हमने लिंक दिया हुआ है, ये वाला है मेरे ख्याल में, हाँ। इसमें ना हमने कुछ पैरामीटर्स पास करवाए थे यूआरएल गेट मेथड की मदद से। जी जो भी हम क्लिक करते थे वो यूआरएल के ऊपर जाता था, और यूआरएल से वो हमारी कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल में जाता था और ऐड टू कार्ट करता था और हमारा काम हो जाता था। और यहाँ पे हमने पैरामीटर्स इस तरह नहीं भेजने। आज मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ, वो है जी डाटा एट्रीब्यूट। डाटा एट्रीब्यूट्स क्या हैं?
तो बाय डिफॉल्ट हमारी ये जो इनपुट फील्ड होती है ना, ये इनपुट फील्ड होती है, समझ लो ये हमारी फील्ड है। इसके अंदर जो है बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक आ रहा होता है टाइप, जी फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कह देते हैं, एक आ रहा होता है क्लास, कुछ भी कह देते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्म कंट्रोल। अब हम यहाँ पर कस्टम डाटा भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई अपना डाटा रखवाना चाह रहा हूँ, अपनी कोई चीज रखवाना चाह रहा हूँ जिसकी मदद से मैं जावास्क्रिप्ट में उसको गेट कर सकूं, उसको देख सकूं, तो वो मैं उसको ये दे सकता हूँ डाटा। पहले मैंने डाटा, ये डाटा हमेशा लिखना है, आगे डैश लगानी है, अब इधर कुछ भी नाम रख देना है। फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू डाटा प्रोडक्ट आईडी 1। ये मैंने कस्टम अपना एक एट्रीब्यूट बना लिया। ये सिर्फ इनपुट फील्ड नहीं बल्कि आपकी कोई भी चीज हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्पैन बना लूँ, या मैं यहाँ पर बटन बना लूँ, और उसको भी मैं इस तरह से कुछ भी डाटा एट्रीब्यूट पास करवा। जी इसके अंदर में ये जो 1 आ रहा है, यहाँ पे जाहिरी बात है कि जो डेटाबेस से वैल्यू आ रही होगी मैं वो एको करवा सकता हूँ बासानी। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने करना कैसे है, डाटा एट्रीब्यूट हमें समझ आ गई, तो हमारे पास यहाँ पर जो कोड आ रहा था जिसको हमने ए हरफ ये सब कुछ दिया हुआ है, ये सब कुछ देने की हमें जरूरत नहीं है। हमने जस्ट कहाँ गया हमारा जो है, अच्छा अभी हमने ए हरफ को ही वो दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक बटन बना लेते, बटन बनाते हैं, उसको क्लास दे देते हैं बीटीएन प्राइमरी एड टू कार्ट में लिख देता हूँ, और बटन मैं बंद कर लेता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं अब यहाँ पे हम अपना कस्टम डाटा एट्रीब्यूट बनाना शुरू करेंगे। हमें एक चाहिए डाटा प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल, तो उसमें हमने एको करवा देनी है वो आईडी। अब यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल्स हैं, तो मैं वेरिएबल्स यहाँ से आसानी से उठा सकता हूँ। जिस तरह एक मेरे पास वेरिएबल है, कि आपने वेरिएबल के नाम डिफरेंट रखे हुए हैं, तो मैं भी वही रख लेता हूँ, फिर ये भी ठीक है चले। और ये आपने इसका नाम जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है कैटेगरीज आईडी। मैं इसको कट, इतनी बात की समझ आई मैंने क्या किया? जी अभी ठीक है, सिंपल। हाँ। अच्छा, उसके बाद मैं चाहूँ तो मजीद डाटा एट्रीब्यूट भी बना सकता हूँ, और मैं बनाऊंगा जरूर, क्योंकि हमें अभी और भी चीजें चाहिए, लाइक हमें प्रोडक्ट का नाम भी चाहिए, हमें उसकी और आपने ये रखा हुआ है जिसका नाम कैटेगरीज नेम, तो मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ नेम, और जो कि इक्वल टू में हमारे पास ये जो कोड आ रहा है हमारे पास एको में, इसको मैं एको करवा देता हूँ। ये हमारे पास आ गया, और ये हमारा ये जो आपने कार्ड्स बनाया हुआ है इसके अंदर आइटम नेम। अच्छा, आपने बाकी चीजें अभी ऐड ही नहीं करवाई आई थिंक इसमें लिंक में। आपने इसमें प्राइस भी नहीं भेजी और क्वांटिटी भी नहीं भेजी। ये
ये आपका कल वाला कोड है मेरे पास, आपने इसमें काम ही नहीं किया हुआ। इस पे वो आगे सारी चीजें जाती कार्ड में। कैसे जाती है? यहाँ पे तो आप सिर्फ नाम और आईडी भेज रहे हो। खैर चलो, फिलहाल मैं आपको तरीकेकार सिखा रहा हूँ। अच्छा जी, अब इस तरह से नहीं, ये मैंने, हाँ, प्राइस भी है। ये देख, मेरे अपने प्राइस भी है अच्छा और क्वांटिटी। चलें ठीक है, वो फिर आप देख लीजिएगा, अभी इससे तरीकेकार बता रहा हूँ आपको। एक जी मैंने आईडी रखवा ली, एक मैंने डाटा एट्रीब्यूट बनवा लिया नेम का। अब इसको हम जब भी क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ऑन क्लिक लगा देते हैं। जी। और सॉरी, ऑन क्लिक कैसे लगा, के अंदर मैं फंक्शन बना लेता हूँ ऐड टू, या आपने क्या फंक्शन बनाया हुआ है वही देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बल्कि वो आपने शायद आज बनाया होगा, मेरे पास कल का कोड है। चलो मैं जी ऐड टू कार्ट बना लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ से ये कर देता हूँ, ऑन क्लिक ऐड टू कार्ट। अब मैंने एक तरीके कार तो आपको उस दिन बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ही पैरामीटर पास करवा सकते हैं इसको ला फंक्शन के। सकते हैं जी। अब आज मैं आपको डाटा एट्रीब्यूट वाला भी तरीके कार सिखा रहा हूँ, दोनों में से जो भी इस्तेमाल करेंगे कोई मसला नहीं है, ठीक है, दोनों ही जी बेहतर तरीके कार है। अब डाटा एट्रीब्यूट को आपने गेट करवाना होता है एजेक्स के अंदर, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर। एजेक्स नहीं, मेरा मतलब है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जी। अब फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, चले, बना लेते हैं और इसको कहते हैं add to php। अच्छा, एक और चीज ना बड़ी ये यूनिवर्सिटी लेवल में इस चीज को बड़ा सिखाया जाता है, वो ये आपने करना है कि जब फंक्शन बनाते हैं ना, तो पहला वर्ड तो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन अगला कोई वर्ड नया स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे टू और काट नया वर्ड है, तो इसके जो पहले वर्ड आएंगे वो कैपिटल लेटर में लिखने हैं, ठीक है। ठीक है। ये फंक्शन की पहचान होती है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर, सर अब हमने डाटा एट्रीब्यूट फैच करना है। अब मैं यहाँ पर अगर गूगल पे जाके लिखूँ डाटा एट्रीब्यूट jQuery, और मैं यहाँ पर पहला ही लिंक इसका ओपन कर लेते हैं, सिंपल सा डॉट डाटा का ये फंक्शन है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि चलें, पहला हमें ये चीज़ चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। चलें, लेट, मैं कहता हूँ वेरिएबल के नाम जो आपने रखे हैं मैं वही रखता हूँ। आपने रखा है जी कैटेगरी आईडी, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कैटेगरी आईडी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पर दो तरीकेकार होते हैं। अब पहली चीज ये कि अगर तो हमने क्लास दी होती ना, कि इस क्लास पर क्लिक किया है, तो तब तो हम ना ये लिख सकते थे दिस डॉट डाटा, और इसके अंदर डाटा एट्रीब्यूट का नाम जिस तरह आपने रखा हुआ है यहाँ पे कैटेगरीज आईडी, तो मैं इसी को ही यहाँ पर यूटिलाइज कर सकता। जी तो ये हमारा आ जाता, लेकिन अभी हमारा ये फंक्शन है, और फंक्शन में डाटा एट्रीब्यूट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हम यहाँ पे तो यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो ये सबसे बेहतरीन वेबसाइट होती है हमारे लिए। और यहाँ पर हमारे पास
चलें एक बार करके देखते हैं हम। और हम यहाँ से CMD को, इसको अभी मैंने ऊपर चेंज नहीं किया, ठीक है, वही रहने दिया। और यहाँ पर और जो अलर्ट आ रहा है मैं अलर्ट करवा देता हूँ इसको। यहाँ पर ये डाटा वेरिएबल वो इस वजह से ताकि हमें पता चल जाए कि ये आ रहा है या नहीं, टेस्ट करने। ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए इधर, फील्ड हम नहीं ले रहे इसमें कोई भी, ये भी हमें नहीं चाहिए इधर। सिर्फ इतना काम हमने करना है। और अब ये भी हमें नहीं चाहिए इधर। हम इसको कॉल करवाने की कोशिश करते हैं। Add to cart is not add to data, this dot data। अच्छा जी, वो कह रहा है कि दिस डॉट डाटा जो है कैटेगरीज आईडी, यहाँ पर इसको इशू आ रहा है। फिर फिलहाल जो है ना, मैंने आपको जो पहले तरीकेकार बताया हुआ है ना, अभी आप उसी के साथ स्टिक करो। अब पहला तरीकेकार तो वो यही था कि हमने इसके अंदर वैल्यूज पास करवानी होती हैं, वो याद है तरीकेकार आपको? जी ये भी ठीक है वैसे। तो ये भी तरीकेकार वही काम कर रहा है, वो भी तरीकेकार यही काम कर रहा है, लेकिन उसमें अभी एक इशू आ रहा है, वो मैं उसको देखूंगा और वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो इस जगह पे तो नहीं, लेकिन वो आगे जाके आपके काम आना है जब हमने थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स चीजों को डील करना है। उसमें सारे एट्रीब्यूट्स इसके अंदर पास करवाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो मैं चीज़ आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर इसके अंदर पास करवाते हैं। पहले मैं एको ये करवा देता हूँ और इसके बाद एक और हमें चाहिए नेम। यहाँ पे ये नेम चाहिए, तो मैं ये नेम भी इसके अंदर पास करवा देता हूँ। से और एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आ रहा है या नहीं हमारे पास, इसको मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ। और ये हमारे पास ऑन क्लिक के फंक्शन पे आईडी भी लिखी आ रही है और नेम भी लिखा आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको? जी ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे एजेक्स के फंक्शन में कैटेगरीज आईडी नहीं, बल्कि हम यहाँ पर अपना पैरामीटर पास करवा लेते हैं, तो आईडी, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कैटेगरीज नेम। तो दोनों मेरे पास पैरामीटर आ जाएंगे यहाँ पर। तो पहला ये है, तीसरा भी लिख सकता हूँ, अभी हम यहाँ पर इस वैसे तो अभी ये वेरिएबल डायरेक्ट भी इधर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सेल्फ जरूरत होता है। खैर, अब हम दोबारा इसको करके देखते हैं कि अभी क्या होता है हमारे पास। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं जाता हूँ कंसोल पर और अब मैं ऐड कार्ड पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरे पास सिंटैक्स एरर आया है, मिसिंग
ये हमारे पास सेमीकोलन आ गया, ये हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पर अगर हम लेट की जगह वह लिख देते हैं तो भी कोई चेंज खास मतलब है नहीं, जस्ट टू मेक श्योर थिंग। अच्छा, अलर्ट में हमने ये लिख दिया आईडी, और यहाँ पर ये एरर कह रहा है नेटवर्क पे जाते हैं, पे क्लिक करते हैं। मैं नमाज पढ़ने कुछ सवाल बना सोच सकते होम डॉट PHP। अच्छा, अभी ये मेरे पास चल गया। इशू क्या आया था कि यहाँ पर हमें एक एक सिंगल कोड डालना पड़ता है, ठीक है। जी तो ये मैंने सिंगल कोड डाला है और उसने यहाँ पर वर्किंग डे दी है। यहाँ भी मैंने अलर्ट करवाया था कैटेगरीज आईडी। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो CMD बनाऊँ ऐड टू कार्ट की, और सर्वर पे जाकर करना कुछ भी नहीं है, बाकी सारा काम वही होगा जिस तरह आप करते आ रहे थे, ठीक है। और जिस तरह मैं कर भी देता हूँ, चलें यहाँ पर के अंदर में आपका इन जो कोड है ना, इंसर्टिंग कैटेगरीज, एडिटिंग, अब आपने पता नहीं ऐड टू कार्ट को क्या लिखा होगा। यहाँ पर ये कोड हमने इतना उठाना है, ये इसकी ब्रैकेट कहाँ बंद हो रही है और इसकी ब्रैकेट यहाँ बंद हो रही है, तो बस यहाँ तक हमने ये कोड उठाना है। अपने सर्वर की फाइल पे आते हैं और इस केस के अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और केस का नाम मैंने रखा था ऐड टू कार्ट। यहाँ पर ये तो सेशन का आएगा, इसको रिक्वेस्ट नहीं करना आपने, ठीक है। जी ये तो यूजर आईडी जो लॉगिन है उसका आएगा। जी और यहाँ पर आपने जो है रिक्वेस्ट लिख देना है।
फिलहाल मैं प्राइस पास नहीं करवा रहा, तो मैं यहाँ पे जो है ना कुछ भी अभी लिख देता हूँ। अभी मैं सिर्फ ये खाली यहाँ पे हार्डली कर रहा हूँ, लेकिन आपने पूरा वही करना है काम, ठीक है। जी तो फिर जब इन फ्यूचर में आपको वैलिडेशन सिखाऊंगा ना, तो वैलिडेशन में एजेक्स के साथ जो वैलिडेशन हम लगाएंगे, उसमें हमने इस चीज को तब कवर अप करना है कि अभी यूजर अगर लॉगिन नहीं है तो ऐड टू कार्ट ना कर सकता हो। अभी तो हम कर रहे थे कनेक्शन की फाइल पे जाता था और वहां पे हमने इंसर्ट सेक्शन लगाया हुआ था। इंसर्ट सेक्शन हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन हम उसको एजेक्स के थ्रू ही काम करेंगे। एजेक्स के थ्रू हम इतना उसको बनाएंगे कि वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो लॉगिन का फॉर्म आ जाएगा, वो लॉगिन करेगा तो उसकी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो जाएगी, ठीक है। जी तो ये चीजें हैं। अभी मेरी कोई वैलिडेशन नहीं है, इसलिए आप अभी ऐड टू कार्ट करोगे तो इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से एक बार हाँ रिफ्रेश कर दूँ और पर मैं कार्ड्स में देखता हूँ कुछ है तो नहीं, नहीं है। तो ऐड टू कार्ट करते हैं और यहाँ पे कार्ड्स में देखते हैं तो ये ऐड टू कार्ट हो गया है, ठीक है। वो ऊपर 32 क्या लिखा आता है? वो 32 लिखा आया था। यहाँ पर मैंने ये कैटेगरीज आईडी को करवाया हुआ था अलर्ट। मैं इसको करवाता हूँ सक्सेसफुल। अच्छा ठीक। अब हमारे पास जो जा रही है कैटेगरीज आईडी और कैटेगरी नेम। अभी हमारे पास यहाँ पे एक इशू ये आया है कि इसने जो ना तो नेम लिया है ना ही आइटम आईडी सही स्टोर करवाई है। तो ये हमें देखना होगा कि ये क्या इशू आया है। इसको हम अच्छा हमने एक शायद गलती की हो। ये ठीक है, ये अच्छा हमने यहाँ से वेरिएबल पास ही नहीं करवाए। अभी वेरिएबल पास करवाते हैं हम। और ऐड टू कार्ट करता हूँ सक्सेसफुली और यहाँ पर मैं कार्ड्स पे जाता हूँ। तो ये देखें स्ट्रॉन्ग कैंडीज और उसकी 34 आइटम आईडी और उसकी प्राइस मैंने बाय डिफॉल्ट दे दी थी। तो ये मेरे पास एजेक्स की मदद से डाटा इंसर्ट हो गया। अगर मैं कार्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे एजेक्स की मदद से ये नजर आ रहा है दूसरा प्रोडक्ट, अगर आप देखें, ठीक है। पहला तो ठीक वो है। खैर वो हमसे सही नहीं इंसर्ट हुआ, लेकिन अगर दूसरा देखें तो इस तरह से आप जो ऑन क्लिक के फंक्शन के ऊपर, मतलब हमारे जैसा ऐड टू कार्ट है या इस तरह हमने डिलीट भी अगर गेट मेथड से लगाना हो, तो हम इस तरह से ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर डाटा पैरामीटर पास करवा सकते हैं। ठीक हो गया। जी ये चेकआउट का। तो नहीं, चेकआउट तो लिंक है ना, ये तो सिंपल लिंक ओपन कर रहा है, पेज ओपन कर रहा है, इसको आपने एजेक्स में लगानी। बस ये ऐसे ही रहता है? ये लिंक तो ऐसे ही रहेगा, हाँ, अलबत्ता यहाँ पे आके चेकआउट के क्लिक पे आपने एजेक्स लगानी है। हाँ यही कह रहा था। हाँ, इस पे तो आप लगाएंगे, वो तो इंसर्ट की आपने लगानी जो मैंने आपको सिखाई है, ठीक है। ये इंसर्ट की लगेगी यहाँ पे? जो आप चेकआउट पहले क्या चल रहा है आपका, आपका चेकआउट पहले जो कनेक्शन की फाइल पर, पता नहीं अब आपने क्या नाम रखा होगा उसका, मुझे भी नहीं पता। चेकआउट ही लिखा। हाँ, ये होगा शायद आपका ये चेक चेक की स्पेलिंग सी से। अच्छा, तो ये जो आपने ये सारा कोड किया हुआ है, ये इंसर्ट ही करवा रहे हैं ना पूरा डाटा देखने के बाद, उसकी स्टॉक मैनेजमेंट करने के बाद, जो मैंने आपको सारा कुछ सिखाया है, ठीक ये है। इसका फॉर्म देखना एक दफा चेकआउट। हाँ जी। नहीं नहीं, इस वहां पे पीएचपी कोड में PHP में यहाँ पे क्या करना है?
वहां पे क्या करना है, एक मिनट है, चेकआउट है किधर आपका, आपका चेकआउट। कार्ड तो यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, इनको आईडीज दें और आईडी की मदद से गेट करें वहां पे, जिस तरह आपने साइन रजिस्टर और लॉगिन का किया था काम। आईडी यहाँ पे दी हुई, नेम फोन एड्रेस। हाँ तो बस इसी को ही आपने गेट करना है जिस तरह पहले कर रहे थे। तो ये बस ठीक है, फॉर्म का टैग ये खत्म करना है आपने। ये चीजें करके तो सर्वर पे वहां पे जो इफ का जो इफ की जो है वो ना लगाऊं, ये जो कनेक्शन पे इफ वाली लगी। कौन सी इफ कह रहे हैं ये आप, ये वाली इफ? हाँ ये वाली। तो ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि सर्वर पे नहीं लगानी है आपने। एहतियातन वैसे ये यहाँ पे यूजर आईडी और चेकआउट बीटीएन मैंने भी। देखे ना, ये तो हम ये यूजर आईडी सेशन वाला जो हम चेक लगा रहे हैं ना अभी, ये जी फिलहाल अभी इसको इग्नोर करें, ये चीज आपको प्रॉपर वे में मैं सिखाऊंगा, इस पे टाइम लगेगा। अभी आपके कॉन्सेप्ट इन चीजों को लेके क्लियर होने चाहिए जो कि अभी नहीं है, ठीक है। तो जी ये थोड़ा सा आप इसको फोकस करना है। चेकआउट का काम भी सिंपल वही है जो रजिस्टर का काम, आप जिस तरह इंसर्ट करवाया आपने सारा, क्यूरी आपके पास लगी हुई है, क्यूरी भी आपको दोबारा नहीं दिखनी पड़ेगी चेकआउट की, क्यूरी तो आपके पास सारी पड़ी हुई है यहाँ पे। तो चेकआउट का काम भी एजेक्स से आपने ऐसे ही करना है जैसे बाकी चीजें करके आ रहे हैं। ये यहाँ से कहाँ तक कर लूँ कॉपी। यार सारा करना है आपने, फिर आप तो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर आपका। मैं आपको वो नहीं बता रहा पता। हूँ कि आपकी क्यूरी यहाँ से लेकर आपकी जहां पर इसकी ब्रैकेट, बल्कि इसकी ब्रैकेट जो बंद हो रही है वो नहीं हमें चाहिए, उससे पहले तक हमने सारा कॉपी करना है, ठीक हो। ठीक है ना। ये तो मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि मैंने जब वो आपको नहीं बताया वो कि वैसे क्यूरीज तो आपके पास अंदर लगी हुई है, ठीक है। ठीक हो। तो ये चीजें अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो हम फिर आगे नहीं जा पाएंगे। ये वही कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रट्टा नहीं लगाना इसको, ठीक है। ठीक हो। तो अभी मैं आपको आज रात तक एक पूरा असाइनमेंट तैयार करके दूंगा, उसमें मैंने सारा कुछ मेंशन किया होगा कि बनाना क्या क्या है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उसको करना किस तरह से है। आपने बिल्कुल एक नया डेटाबेस बनाना है, जी ठीक है। नए पूरा जैम्प के एच डी डॉक्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाना है, नए सिरे से सारा कोड लिखना शुरू करना है, ठीक है। और एक आपकी कनेक्शन की फाइल होगी जिसके अंदर सिर्फ आपने इतना कोड लिखा होगा कनेक्शन का, ठीक है। सेशन भी स्टार्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सेशन को स्टार्ट कर देना सर्वर डॉट पीएचपी के अंदर, ठीक है। अगर उस ये मैं डायरेक्ट सर्वर पे ही कर दूं। चलो ठीक है, अभी डायरेक्ट सर्वर पे ही कर दें आप, फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपने सर्वर और आपने वो सारा काम एजेक्स की मदद से करना है, ठीक जी है। और सिलेक्ट आपको मैंने बता दिया, सिलेक्ट आपने डायरेक्ट लगाना है, तो उसको चाहे आप सर्वर के ऊपर डायरेक्ट जिस तरह क्यूरी सिलेक्ट की लगाते हैं ना, ये जिस तरह लगी हुई है क्यूरी, जी इस तरह लगा सकते हो, ठीक है। ठीक हो। और लेकिन सर्वर के ऊपर लगाओगे तो सर्वर में आपके पास इशू ये तो मैं आएगा, उनकी बना लूंगा पहले, फिर सर्वर पे काम कर लूंगा। कनेक्शन की आपको एक चाहिए होगी फाइल, ठीक है। ठीक हो। कनेक्शन जितने भी सिलेक्ट के ऑप्शन होंगे वो कनेक्शन के ऊपर लगाना, ठीक है। ठीक हो। और बाकी जिस तरह आपको बताया हुआ है कि हेडर के अंदर आपने कनेक्शन की फाइल इंक्लूड करवानी है, सर्वर की नहीं करवानी। और एजेक्स की मैंने जैसे आपको बता दिया कि ajax.js बनेगी, वो हेडर के अंदर इंक्लूड होगी। ये सारा कुछ उसमें मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, और सारे नए सिरे से आपने कोड करना है, नए सिरे से डाटाबेस बनाना है, उसके अंदर 3-4 टेबल्स बनेंगे और वो सब कुछ नए सिरे से होगा। और हाँ, 2 चीजों का आपने बड़ा खास ख्याल रखना है। पहला, जो उसका फ्रंट एंड होगा वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जी अगर फ्रंट एंड ही अच्छा ना हुआ तो हमारी जो पिछला पूरा महीना हमने फ्रंट एंड पढ़ा था वो सारा जाया हो जाएगा, ठीक है। जी उसके बाद उसका जो बैक एंड है वो अच्छे तरीके से हो, आपका स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक करके फंक्शंस ना ऐसे खराब करना, एहतियात के साथ बड़े ध्यान से उसको आपने काम करना ये है। भी थोड़ा सा बता देना कि पहले कौन सी फाइल बनाओ कौन सी, फिर ऐसे। देखिए अभी तक मैं आपको सारा एक एक फाइल करके बनवाया है, अब आपके पास सारी पिछली वीडियोस पड़ी हुई, ठीक है। जी सारी वीडियोस को देखें, आपको खुद ही पता चलेगा पहले कौन सी फाइल। अगर मैं ही ये बात अभी दोबारा भी आपको बताऊंगा ना कि कौन सी फाइल बनाएं पहले, अब ये करें वो करें, फिर कोई फायदा नहीं है,
फिर वही हो जाएगा कि ये तो जैसा रट्टेबाजी हो गई, या आपको सिर्फ मैं बता ही जा रहा हूँ और आप कर रहे हो। इसका कोई फायदा नहीं है। अब आप खुद करो, अगर आपको ये चीज खुद आएगी फिर ही हम आगे जाएंगे। ठीक ठीक है, है। क्योंकि ये मैंने पूरा महीना आपको बता बता के चीजें की हैं। वीडियोस आपके पास मौजूद है, वीडियोस देखें, मेरी वीडियोस आपके पास मौजूद है वो भी देखें। और यूट्यूब से वैसे भी खुद सर्च किया करें, कुछ नहीं समझ आती उसको गूगल पे सर्च किया करें कि मेरा ये एरर आ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है। इस चीज को अपना स्ट्रॉन्ग बनाए। तो बाकी हाँ, जाहिर बात है कोई ऐसा इशू है समझ नहीं आता, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो मैं आपको सारा जो आपने बनाना है वो पूरी असाइनमेंट बनाकर एक रिटर्न फॉर्म में आपको आज रात तक सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक होगा। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।